मिचेल स्टार्क, ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसी शख्सियत है जिसको देखकर मेरे जहन में एक गाना बहुत ही फेमस, उसके कुछ चंद लाइन याद आते हैं कि दिल वालों का दिल का करार लूटने, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। और स्टार्क इस संस्करण में ये साबित करते हुए दिख रहे हैं कि ये कंगारू देश से, ऑस्ट्रेलियन देश से सिर्फ और सिर्फ केकेआर को लूटने आए हैं। केकेआर के मालिक सारे शाहरुख खान को लूटने आए हैं और शाहरुख को 24.75 करोड़ का चूना लगाने आए हैं। तो भैया चूना लग चुका है शाहरुख खान को, केकेआर टीम को, और यहां पर इस संस्करण में बहुत ही भयावह, बहुत ही दयनीय प्रदर्शन मिचेल स्टार्क कर रहा है। औसत दर्जे गेंदबाज के भी नीचे इनका प्रदर्शन आया है। ये दिखाता है, दर्शाता है, बताता है, जताता है कि ये जो प्राइस टैग दिया गया है या जो प्राइस टैग मिचेल स्टार्क के ऊपर लगाया गया है वो उसको जस्टिफाई नहीं करते हुए दिख रहे हैं। या तो उस प्राइस टैग का प्रेशर है या फिर आईपीएल के मंच पर इनका रिदम नहीं मिल पा रहा है। तो भैया मिचेल स्टार्क लुटिया डुबाते हुए नजर आ रहे हैं केकेआर टीम को, और गंभीर ने बड़ी आशाओं से, बड़ी उम्मीदों से, बहुत ही जद्दोजहद से इनको अपनी टीम में शामिल किया था। नेहरा जी से बड़ी लड़ाई लड़ी थी और ऑक्शन टेबल के इतिहास पर सबसे बड़ी बोली लगाते हुए 24.75 करोड़ रुपए में इनको अपनी झोली में डाला था। तो जब गंभीर से पूछा गया कि स्टार्क पर इतनी बड़ी बोली लगाकर आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्या स्टार्क इतना बड़ा रकम डिजर्व करते हैं, तो गंभीर ने सीधे तौर पर उत्तर दिया था कि स्टार्क के लिए कुछ भी। स्टार्क एक मैच विनर खिलाड़ी हैं, अपने दम पर मुकाबले वो जिता कर देंगे, और ये 24.75 करोड़ उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि भैया सबसे बड़ा आईपीएल 2024 का या आईपीएल के इतिहास का ठगी हो चुका है, वो है केकेआर के साथ। मिचेल स्टार्क ने लूट लिया है केकेआर के मालिक शाहरुख खान को, और यूपी बिहार क्या कोलकाता ही लूटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम आईपीएल 2024 में स्टार्क के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 6 मुकाबले, उसके अलावा 46.4 का औसत, 10.55 का इकोनॉमी रेट, मात्र 5 विकेट इनके नाम रहा है। और आज के दिन उनके प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो 4 ओवर में 50 रन खर्च करके एक भी विकेट अपने नाम नहीं किया। और विलेन कौन साबित हुआ? मिचेल स्टार्क। जब भी मोमेंटम किसी भी मुकाबले में केकेआर से शिफ्ट होकर किसी अन्य टीम पर जाता है, यानी कि विपक्षी टीम में जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्क के ओवर में होता है। यानी कि जो विपक्षी बल्लेबाज होते हैं वो आश्वस्त रहते हैं, वो काफी निश्चिंत रहते हैं कि जब स्टार्क आएंगे तो उनको कूटा जाएगा, जमकर कूटा जाएगा, और स्टार्क के ऊपर दबाव ला देंगे तो फिर इनके तेज गेंदबाजी में दम नहीं है। अगर स्टार्क प्रेशर में आए तो वैभव अरोड़ा को भी आप प्रेशर में डाल सकते हो, हर्षित राणा को भी डाल सकते हो, और आज के मुकाबले में जॉस बटलर का प्लान भी वही था। उनको साफ तौर पे पता था कि अगर मैंने स्टार्क को कूट दिया, मैंने स्टार्क को भैया अच्छे छक्के लगा दिए, तो उसका दबाव साफ तौर पे वैभव अरोड़ा पड़ेगा, साफ तौर पे हर्षित राणा पे पड़ेगा, और वो हुआ भी। हर्षित राणा 19 ओवर में दबाव में आए, श्रेयस अय्यर भी दबाव में आकर मिचेल स्टार्क से 19वां ओवर नहीं करा पाए, उनको पहले ही खत्म करने का प्रयास किया। अगर आपका 24.75 करोड़ वाला गेंदबाज कठिन परिस्थितियों में, कठिन स्थितियों में आकर आपके लिए गेंदबाजी नहीं कर रहा है, तो फिर उस 24.75 करोड़ की वैल्यू क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। और कठिन स्थितियों, कठिन परिस्थितियों में गेंदबाजी न करने के बावजूद भी अगर आपका 24.75 करोड़ का गेंदबाज 4 ओवर में 50 रन लुटा दे रहा है, तो ये भी समझ से परे है। तो ये तो साफ हो गया है कि ठगी हो चुकी है, सबसे बड़ा फरेब हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल 2024 का। अब ये सिर्फ और सिर्फ देखना दिलचस्प रहेगा कि कब तक, आखिर कब तक इनके ऊपर भरोसा जताया जाएगा, इनको टीम में खिलाया जाएगा, और ये जो कमजोरी बन बैठे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के इस कप्तान श्रेयस अय्यर के, इस कमजोरी को कब दूर किया जाएगा। हालांकि एक स्टार के साथ प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, अच्छी बात यह कह सकते हैं कि इस कोलकाता नाइट राइडर्स के सेटअप में अच्छे गेंदबाज है ही नहीं, खासकर तेज गेंदबाज। वहां सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्क दिखेंगे, उसके अलावा वैभव अरोड़ा दिखेंगे, हर्षित राणा दिखेंगे, चेतन सकारिया दिखेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा नाम आपको नहीं दिखने वाला है जिसके ऊपर आप हाथ रखकर कह सकते हैं कि यह स्टार्क का रिप्लेसमेंट होगा। तो इनकी मजबूरी है कि स्टार्क के साथ पूरे आईपीएल के संस्करण में खेलें।
पहले तो ये लग रहा था कि स्टार्क चोटिल हो जाएंगे, तो क्या अब तो ये लग रहा है कि स्टार्क खुद ही भार बन गए, चोटिल हो जाएं तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, खासकर उनकी तेज गेंदबाजी विभाग में। और यह आईपीएल ऑक्शन टेबल समाप्त होने के बाद ही सबसे चर्चित विषय था, और मैंने इस पॉइंट को भी उठाया था कि इनकी तेज गेंदबाजी विभाग इनको मात देगी, इनको आईपीएल 2024 की टाइटल उठाने से रोकेगी। और आज के मुकाबले में इसी तेज गेंदबाजी विभाग ने धोखा दिया है। यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने छाप छोड़ा है, यहां पर सुनील नरेन ने छाप छोड़ा है, लेकिन जो तेज गेंदबाज थे तीनों, अगर उनके हम प्रदर्शन पर नजर डालें तो 4 ओवर में 50 रन किसने खर्च किए भैया? मिचेल स्टार्क ने। उसके अलावा अगर हम हर्षित राणा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 4 ओवर में 45 रन खर्च कर डाले। वहीं वैभव अरोड़ा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 3 ओवर में 45 रन इन्होंने खर्च कर डाले। यानी कि इनके तेज गेंदबाजी में दमखम नहीं है। इसी दिन किसी भी बड़े बल्लेबाज के हाथों ये लग गए तो इसी तरह खर्चीले साबित होंगे। तो स्टार्क के ऊपर काफी कुछ दारोमदार था कि आगे लेकर चलेंगे, लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन आईपीएल 2024 में स्टार्क को ही छुपाते हुए श्रेयस अय्यर दिख रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में, कठिन स्थितियों में ये भारतीय अनकैप्ड जो खिलाड़ी हैं, चाहे वैभव अरोड़ा हो, चाहे हर्षित राणा हो, इनको सामने लाया जा रहा है। वहीं स्टार्क को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं कप्तान श्रेयस अय्यर। ये कठिन स्थिति हो गई है। ये श्रेयस अय्यर के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जल्द से जल्द स्टार्क को अपना लय पाना होगा, और अगर स्टार्क अपना लय नहीं पा पाएंगे तो इसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स काफी मुकाबलों में जूझेगा, काफी जीते हुए मुकाबले हारेगा, और फिर आईपीएल 2024 की टाइटल वो नहीं जीत सकते, ये तो तय हो जाएगा। क्योंकि ये जो कमजोरी है, इस पर सभी विपक्षी टीम वार करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आज बटलर ने वार किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दाग दीजिएगा कि केकेआर क्या स्पेस अटैक के साथ आईपीएल 2024 की टाइटल जीत सकती है? क्या स्पेस अटैक में वापसी करने का दमखम है, या फिर यह साधारण पेस अटैक आईपीएल 2024 में मिचेल स्टार्क की अगुवाई वाली पेस अटैक केकेआर के लिए घातक साबित हो जाएगी? मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।